नमस्कार। ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सिर्फ 5 महीने रह गए हैं, एक खामोशी सी छा रही है मुल्क में। ऐसा लग रहा है जैसे तूफ़ान से पहले की खामोशी होती, जो हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं। लोग बाग सोच रहे हैं, लेकिन जो बातें स्पष्ट होकर सामने आ रही हैं वो ये हैं कि एक तो लोग फ़िरका परस्ती, सांप्रदायिकता को पसंद नहीं करते हैं। दूसरे, समाज में हिंसा हो, आपस में लोग लड़े मरे, ये भी पसंद नहीं करते हैं। हमारा समाज जो है संस्कारनिष्ठ समाज रहा है। हमारे जो लोग हैं, भले लोग हैं, वो सिर्फ 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी के चक्कर में लगे रहते हैं, सारी उम्र बिता देते हैं। ये कुछ तत्व होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको भड़काया जाता है और फिर वो हिंसा पैदा करते हैं। पोलराइजेशन आज के दिन एक ऐसा नया हथियार इस्तेमाल हो रहा है, शुरुआत हो चुकी है इसकी। गुजरात इसकी पहली लेबोरेटरी थी, हिंदुत्व की पहली लेबोरेटरी, हिंदू धर्म की नहीं। हिंदू धर्म और हिंदू जीवन शैली कहें और हिंदुत्व, ये 2 अलग अलग बातें हैं एकदम। वो हिंदुत्व की पहली लेबोरेटरी थी कि कैसे पोलराइज किया जाए हिंदू और मुसलमान को, हिंदू और माइनॉरिटीज़ को। उत्तर प्रदेश हम बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरी लेबोरेटरी बनता जा रहा है हिंदुत्व की। सन 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे अरसे बाद, और उससे पहले अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे, वहाँ पर गए थे। तो उस वक्त हमने अपने किसी प्रोग्राम में कहा था, मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था और फेसबुक पे भी लिखा था कि अमित शाह का यूपी जाना उस वक्त मुख्य सेवक गुजरात के नरेंद्र मोदी की आमद का विजिटिंग कार्ड है। बहुत जल्दी वो भी यूपी में जाने की तैयारी है, तो अमित शाह उनका विजिटिंग कार्ड है। शुरुआत हुई पोलराइजेशन की, हिंदुत्व की लाइब्रेरी की। 2013 में दंगे हुए। मैं आपको एक पहले लिस्ट बता देता हूँ कि हुआ क्या क्या था, फिर उसकी थोड़ी सी आपको मैं डिटेल्स भी बताऊँगा। 7 सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर में ये दंगे हुए। 2013 की बात है, तब सरकार नहीं बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक नहीं बने थे, लेकिन तब भी माहौल में खौफ था, लोग बोल नहीं रहे थे। 7 सितंबर 2013 मुजफ्फरनगर दंगे हुए। 28 सितंबर 2015 दादरी में जो अखलाक की लिंचिंग हुई इस शक पर कि उसके फ्रिज में बीफ है, वो हुआ। 26 जनवरी 2018, अब तब तक प्रधान सेवक बन चुके हैं, कासगंज में हिंसा हुई, सांप्रदायिक हिंसा। ये था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और मुसलमानों के बीच। फिर 3 दिसंबर 2018, इसी महीने की बात है, बुलंदशहर में हिंसा हुई है, जहाँ पर जो कुछ कंकाल वगैरह दिखाए गए थे गाय के, और फिर एक पुलिस अफसर को मार दिया गया। 25 दिसंबर को एक हुक्म जारी किया गया कि नो नमाज इन नोएडा पब्लिक पार्क, नोएडा के पब्लिक पार्क में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। पहले इसमें यह कहा गया था कि कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा जिनके मुलाजिम नमाज़ पढ़ने आएंगे। बाद में ये कहा गया कि कंपनियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, नमाज पर कोई सफाई नहीं, बैन लगा रहेगा। 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसमें 60 के करीब लोग मर गए थे, जो 7 सितंबर को शुरू हुए थे, और अभी तक पिछले 10 साल में सबसे बुरे दंगे माने गए हैं। हज़ारों की तादाद में लोग अपना घर बार छोड़कर भागे थे। और उसके बाद दादरी में मॉब लिंचिंग हुई 2015 में 28 सितंबर को, जैसे मैंने आपको बताया, अखलाक के रेफ्रिजरेटर में जो हुआ था, और उसमें उसका 22 साल का बेटा भी बहुत गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गया था। उसका एक बेटा एयरफोर्स में काम करता है, तो उसने फिर भी एकदम एयरफोर्स और देश की शान की लाज रखते हुए उसने कहा कि हमें अपने देश पे पूरा विश्वास है। अखलाक की जो लिंचिंग हुई थी उसमें एक जो अभियुक्त था, जब उसकी मौत हुई जेल में, तो तिरंगे में लपेटा गया उसको। सरकार ने नहीं किया, वहाँ के लोगों ने किया, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री वहाँ पर पहुँचे श्रद्धांजलि देने के लिए हत्या के अभियुक्त को। कासगंज में जो हुए जनवरी 2018 में हुए, और ये 2 नौजवानों के एक ग्रुप थे, एक ABVP का था, एक मुसलमानों का था। बुलंदशहर में बहुत बुरी घटना हुई जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को जान से मार दिया गया, लेकिन इंक्वायरी ये ऑर्डर की गई कि पहले ये पता कीजिए कि गाय की हत्या किसने की थी। इसी को लेकर नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि एक गाय की हत्या ज़्यादा अहमियत रखती है बनिस्बत एक पुलिस अफसर की हत्या के,
जिस पर उन पर लोग टूट कर पड़ गए थे। और 25 दिसंबर को ये हुआ कि नमाज नोएडा के पब्लिक पार्क में नहीं पढ़ी जाएगी। पब्लिक पार्क में जो नमाज पर रोक लगाई गई, उसको लेकर मेरे फेसबुक के दोस्त हैं अशोक कुमार पांडे, इनकी पोस्ट मैंने कल भी पढ़ी थी, इनका नाम लेना भूल गया था। अशोक कुमार पांडे का कहना है कि सड़क पर या पार्क में नमाज नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही पार्क में आरएसएस की शाखा भी नहीं लगनी चाहिए, रामलीला भी नहीं होनी चाहिए, भंडारा भी नहीं होना चाहिए, नेताओं के भाषण भी नहीं होने चाहिए, गुरु नानक या किसी और गुरु साहिबान की जयंती का प्रसाद भी नहीं बंटना चाहिए, जुलूस भी नहीं निकलना चाहिए, मुहर्रम का भी नहीं, कावड़ियों का जुलूस भी नहीं। धार्मिक कार्य धार्मिक स्थलों पर ही होने चाहिए, ना कि निजी इमारतों में। लेकिन एक पर फूल बरसाना जो कावड़ियों पर किया गया था, हेलीकॉप्टर से पुलिस अफसर फूल बरसा रहे थे उन पर, और दूसरे पर प्रतिबंध लगाना, ये भयानक है, ख़तरनाक है। सांप्रदायिक माहौल अगर बाकी सबसे नहीं बिगड़ता तो नमाज पढ़ने से भी नहीं बिगड़ता। मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ जो भारत को लेकर हैं। 2015, 2016, 2017 ये पार्लियामेंट में सवाल पूछा था एक पार्लियामेंट के मेंबर ने, तो उसके जवाब में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है, ये उनका जवाब था। तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स जो उन्होंने कोट किए थे, संसद में कोट किए थे, मैं आपको बताता हूँ। 590 नंबर सवाल था और 6 फरवरी 2018 को इसका जवाब देना था, जो दिया गया श्री जी हरी श्री वेंकटेश बाबू टीजी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि होम मिनिस्टर क्या बताएंगे कि कितने दंगे हुए, क्या दंगों में बढ़ोतरी हुई है, कितने लोग मारे गए, स्टेट वाइज हमें फिगर्स चाहिए। स्टेट वाइज फिगर्स जो आई हैं कि किस तरह से पूरा माहौल जो है ज़्यादा पिछले 3 सालों में सांप्रदायिक हुआ है, ख़ासकर उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो उसमें ये है जो फिगर्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश में माहौल सांप्रदायिक हुआ है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहाँ कांग्रेस की सरकार थी सिद्धारमैया की। मैं आपको बताऊं, बिहार में सन 2015 में 71 दंगे हुए, 20 लोग मारे गए, 282 जख्मी हुए। 2016 में 65 दंगे हुए, 4 लोग मारे गए, 230 जख्मी हुए। और 2017 में 85 दंगे हुए, 3 मारे गए, 321 जख्मी हुए। गुजरात में 55 दंगे हुए 2015 में, 8 लोग मारे गए, 163 जख्मी हुए। 2016 में 53 दंगे हुए, 6 लोग मारे गए, 116 जख्मी हुए। 2017 में 50 दंगे हुए, 8 लोग मारे गए, 125 जख्मी हुए। कर्नाटक में जो नंबर 2 पर आता है, 105 दंगे हुए 2015 में, जिसमें 8 लोग मारे गए, 337 लोग जख्मी हुए। फिर 2016 में 101 दंगे हुए, जिसमें 12 लोग मारे गए, 248 जख्मी हुए। 2017 में 100 दंगे हुए, 9 लोग मारे गए, 229 जख्मी हुए। उसके बाद तब सिद्धारमैया थे मुख्यमंत्री और ये कांग्रेस की सरकार थी। महाराष्ट्र में 2015 में 105 दंगे, 14 लोगों की मौत, 323 जख्मी। 2016 में 68 दंगे, 6 लोग मारे गए, 234 की मौत। 2017 में 46 दंगे, 2 की मौत और 136, यहाँ कम होते गए हैं। उसके बाद आप आइए राजस्थान। 2015 में 65 दंगे, 5 लोग मारे गए, 150 जख्मी। 2016 में 63 दंगे, 5 लोग मारे गए, 117 जख्मी। 2017 में 91 दंगे, 12 लोग मारे गए, 175 जख्मी। और अब आइए उत्तर प्रदेश पर, जो पहले नंबर पर आता है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं हिंदुत्व की दूसरी लेबोरेटरी पोलराइजेशन के लिए। 155 दंगे हुए 2015 में, तब आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन हिंदुत्व की लैब बनने का काम शुरू हो चुका था 2013 से ही मुजफ्फरनगर में। 155 दंगे, 22 लोग मारे गए, 419 जख्मी। फिर उसके बाद 2016 में 162 दंगे, 29 लोग मारे गए, 488 जख्मी। 2017 में 195 दंगे हुए 2017 में, पिछले ही साल, जिसमें 44 लोग मारे गए, 542 जख्मी। कुल मिलाकर अगर सारे भारत की फिगर देखें तो 751 दंगे हुए हैं, 97 लोग मारे गए हैं, 2264 जख्मी हुए 2015 में। 2016 में 703 दंगे, 86 लोग मारे गए, 2321 जख्मी। 2017 में 822 दंगे हुए, 111 लोग मारे गए, 2384 जख्मी। अब इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि भड़काने वाले भाषण
पोलराइज करने वाले हिंदुओं और बाकी लोगों को, जिनमें मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में शामिल हैं, पोलराइज करने वाले भाषण तो केंद्र से नेता जाकर देते हैं। बाद में जब दंगे होते हैं तो ये कह दिया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो राज्य की जिम्मेदारी है। भाषण देने में, भड़काने में, सांप्रदायिकता का माहौल फैलाने में केंद्रीय नेता पीछे नहीं है, चाहे वो प्रधान सेवक हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, कहा जाता है स्टेट सब्जेक्ट है। सिर्फ दंगों की बात ही ना करें, और जो बातें हुई हैं पोलराइजेशन को लेकर, नाम बदलने की, शहरों के नाम बदलने की, इलाहाबाद का नाम जैसे प्रयागराज रख दिया गया, मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया गया, जो जंक्शन है मुगल सराय जंक्शन रहा है। फैज़ाबाद का नाम अयोध्या रख दिया गया। अब नाम बदलने से अगर इतिहास भी बदल जाते तो और बात थी, बहरहाल ऐसा होता नहीं है। तो कुल मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, इस वक्त चुनाव आ रहे हैं सर पे, हिंदुत्व की, पोलराइजेशन की नई लेबोरेटरी बन रहा है, लेबोरेटरी नंबर 2 गुजरात के बाद। एक बहुत पुराना फिल्मी गाना है, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जिसे आजकल प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी पर लागू किया जाए तो थके थके मेरे सरकार नजर आते हैं। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे उनकी स्पिरिट्स, वो जो करिश्मा था, जो जादू था, वो कहीं निकल गया है। वो तेज, वो ओज, वो सब कहीं ख़त्म हो गया है। बहुत ढीले नज़र आ रहे हैं, थोड़े डिप्रेस भी नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या उन्हें दिख रहा है कि आने वाले चुनाव में वो करिश्मा नहीं कर पाएंगे जो पिछली दफ़े हुआ? 282 से ज़्यादा सीटें थी, 283 थी शायद अपनी ही ताकत पर, अब नहीं आएंगी। जो एलाइज थे उस वक्त के, वो अब साथ नहीं हैं, वो अपने अपने मसल्स दिखा रहे हैं। उसके अलावा जो विपक्ष है, जो बिल्कुल ही डेसिमेट हो गया था, कांग्रेस को 44 सीटें मिलेगी, वो कुछ बेहतर करेगी। जो सबकी एक कन्वेंशनल समझ यही कह रही है आज के दिन कि वो नहीं होगा जो पिछली दफ़े हुआ था। साथ में ये भी सुनने में आता है कि अगली दफ़े हो सकता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने, कोई और बने। बीजेपी कोई अटल बिहारी वाजपेयी जैसा शख्स तलाश कर रही है। अगर हम तिवारी साहब की वो चिट्ठी देखें, किशोर तिवारी की चिट्ठी, जो आरएसएस के हैं, लेबर के हैं, फार्मर नेता माने जाते हैं और उन्हें मंत्री का दर्जा हासिल है महाराष्ट्र में, उन्होंने मोहन भागवत को और सुरेश सोनी को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि आने वाला चुनाव नितिन गडकरी को सामने रख के लड़ना चाहिए, इनको नरेंद्र मोदी को सामने रख के नहीं। तो क्या ये वजह है कि इनका उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया है, या फिर ये है कि ये विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी कर रहे हैं कि मुझ पर बहुत हमले हुए, बहुत लोगों ने आक्षेप लगाए, बहुत मेरी निंदा करी, मुझे डिमोनाइज किया गया, लेकिन मैं चुपचाप अपना काम करता रहा, और फिर एक फहरिस्त गिरा दे कि हमने ये काम किए थे। ज़रा कभी देखिए इनकी भाव भंगिमा, देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज, देखिए वो 56 इंच का सीना अब नहीं दिखता। जब बोलते भी हैं तो मित्रों शब्द हमने बहुत अरसा हो गया सुना नहीं है, वो बात नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, और वो जो मैजिक, करिश्मा, वो कहीं दूर दिखाई देता है। इसकी क्या वजह हो सकती है, आप सोचिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।